हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई के कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है यश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों ज़रूरी है, वाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस उसको समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके अंदर हमने डिटेल डिस्कशन करा है कि क्यों हमें ज़रूरी होता है बैलेंसिंग करना, राइट। आज हम पढ़ने जाएंगे बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से बैलेंसिंग करी जाएगी, राइट। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो आपको देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब आप इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो इसके रिएक्टेंट साइड में आप कोई सा भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने मैग्नीशियम चूज करा। जब मैं मैग्नीशियम चूज करता हूं तो पूरे रिएक्टेंट साइड में मैं देखूंगा कि मैग्नीशियम के कितने एटम हैं। तो मैंने यहां पर देखा तो मुझे सिर्फ एक एटम दिख रहा है मैग्नीशियम का। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है एक एटम है। तो मैं प्रोडक्ट साइड में देखता हूं, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का मुझे एक एटम दिखता है, राइट। तो मैं कहूंगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है ये बैलेंस्ड है। अब मैं स्किप कर जाऊंगा दूसरे एलिमेंट पर। तो ऑक्सीजन के यहां पर पूरे रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ दो एलिमेंट है, दो एटम है। यहां पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं, एक एटम है। रिएक्टेंट साइड में दो एटम है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है। तो अगर मुझे बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग करने के लिए कुछ बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि क्या करें, हम इसको 2 लिख देते हैं, राइट। उन्होंने क्या करा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने के लिए उन्होंने नीचे 2 लगा दिया। कुछ होंगे जो ये सोचेंगे कि हम ये कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं ये दोनों ही तरीके जो है ये गलत है। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बोला ये गया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कराएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे, और ना तो ये और ना ही ये, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला नहीं है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सिर्फ ये फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हम ये यूज नहीं कर सकते, राइट। ये हम यूज नहीं कर सकते। तो अब तरीका क्या है बैलेंस करने के लिए? तो आप क्या करेंगे, यहां पर होते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 मॉलिक्यूल है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मॉलिक्यूल्स बढ़ा दूंगा, मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूल्स बढ़ाऊंगा जो मिनिमम पॉसिबल होगा। अब यहां पर मैंने 2 बढ़ाया। 2 क्यों बढ़ाया? क्योंकि अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं तो उसके अंदर टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? देखिए ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो टोटल एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। मुझे चाहिए कितने थे? 2। रिएक्टेंट साइड में 2 है, मुझे प्रोडक्ट साइड में भी 2 चाहिए थे। मैंने 2 मॉलिक्यूल कर दिए और ये मुझे 2 एटम्स मिल गए ऑक्सीजन के। लेकिन ऐसा करते ही मैग्नीशियम के भी कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। यहां पर मैग्नीशियम के कितने एटम है? सिर्फ एक एटम है। तो मैं अब क्या करूंगा, यहां पर 2 लिख दूंगा। तो मैग्नीशियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि मैग्नीशियम के भी 2 एटम टोटल हो गए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 × 1 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, 2 × 1 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 × 1 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम के भी 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2 एटम, मैग्नीशियम के भी 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2 एटम, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। जब भी आप चेक करना चाहे तो आपको बस यही देखना है कि जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बराबर है या नहीं, राइट। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल, जो कि है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में मिलकर क्या देंगे? वाटर देंगे। अब इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप रिएक्शन को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस रिएक्टेंट साइड में कोई से भी एक एलिमेंट को चूज करा। मैंने हाइड्रोजन को चूज कर लिया, ऑक्सीजन भी चूज कर सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं हाइड्रोजन ही चूज करूं, ऑक्सीजन भी चूज कर सकता हूं। हाइड्रोजन को अगर मैं चूज करता हूं तो यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम है पूरे रिएक्टेंट साइड में? सिर्फ 2 एटम है। यहां पर कितने एटम है? 2 ही एटम है। तो ये मेरे हिसाब से बैलेंस है। अब मैं मूव कर जाऊंगा अगले ऑक्सीजन एटम पर, अगले एलिमेंट पर जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। यहां पर कितने एटम है? 1 एटम है। तो अब मैं इसको बैलेंस कैसे करूंगा? मैं यहां पर 2 अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने 2 अप्लाई करा तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? टोटल 2 एटम्स हो गए। यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, तो यहां पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए?
4 एटम्स हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 एटम है। तो अब इसको 4 कैसे बनाया जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अब 4। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के भी 4 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 × 1 2 एटम्स है, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ऐसा हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। अब हमने क्या करा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, राइट। तो अब अगर हम क्या करते हैं, हम यहां पर कोई सा भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं। सपोज मैं क्लोरीन चूज कर रहा हूं, तो क्लोरीन जब मैं चूज कर रहा हूं तो यहां पर आप क्लोरीन के देखिए कितने एटम है? सिर्फ 1 एटम है। यहां पर क्लोरीन के 2 एटम है। तो मुझे इसको 2 कैसे करना होगा? मैं यहां पर 2 लिख दूंगा, तो क्लोरीन के 2 एटम्स हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? हाइड्रोजन के भी 2 एटम हो गए, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के ऑलरेडी 2 एटम्स हैं, यानी कि मेरे को यहां पर 2 लिखते ही ये प्रॉपरली बैलेंस्ड हो गया, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। अब ये जो अमोनिया आप देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप एक काम करिए, कोई सा भी रिएक्टेंट साइड से कोई सा भी एलिमेंट चूज करिए। मैं यहां पर चूज करता हूं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अगर यहां पर आप देखेंगे तो पूरे रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 एटम है, मगर पूरे प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के 3 एटम है, राइट। अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन के 3 एटम है। अब यहां पर जो सिचुएशन है वो इस तरीके से है कि हमारे पास में रिएक्टेंट साइड में ऑड इवन की सिचुएशन है और प्रोडक्ट साइड में ऑड की सिचुएशन है। तो जब भी ऐसा ऑड इवन का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें क्या करना होता है, जो ऑड वाला पोर्शन होता है उसको हमें इवन बनाना होता है, क्योंकि हम इवन को ऑड नहीं बना सकते बाय यूजिंग होल नंबर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल इवन बनाएंगे। तो 3 से मिनिमम पॉसिबल इवन क्या बन सकता है? 6। तो 3 2 6। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6। लेकिन ऐसा करते ही नाइट्रोजन कितना हो गया? नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम है? ऑलरेडी 2 एटम है, यानी कि ये हो गया बैलेंस। इसी को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को पहले चूज कर लेता तो भी हो जाता। मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को चूज करता तो नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 एटम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ता। ऐसा करते ही हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। और जैसे ये 6 हो गया तो मुझे यहाँ पर 6 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। दोनों ही तरीके से सेम इक्वेशन आएगी आपके पास में, राइट। अब एक और एग्जांपल हम इसमें देखते हैं। ये भी ऑड इवन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, राइट। तो सोडियम जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये आपको देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सोडियम का एक एलिमेंट है, 1 एटम है, और यहां पर भी सोडियम का 1 एटम है। यहां पर रिएक्टेंट साइड में बात करते हैं तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। यहां बात करेंगे तो 2 + 1 3 एटम है। अब यहां पर प्रॉब्लम आपके साथ में ये है कि आपको ऑड इवन का सिचुएशन तो मिल ही रहा है, साथ साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये वाला ऑड है तो मुझे इसको इवन बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर यहां पर कुछ लिखता हूं, चाहे कुछ भी लिखूं, 2 3 4 कुछ भी लिखूं, तब भी ये इवन नहीं बनने वाला। ध्यान समझिएगा इस बात को। 2 × 2 4 प्लस ये वाला हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे तो ये वापस हो गया 5, यानी कि क्या हो गया? ऑड हो गया। सिमिलरली ऐसे मैं 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, कुछ भी लगाऊं तो वो हर बार यहां पर होगा मल्टीप्लाई, तो ये इवन आएगा, फिर ये ऐड होगा तो वापस ऑड हो जाएगा। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिस वजह से ये इवन मिले मुझे। तो मैंने क्या करा? यहां पर 2 अप्लाई करा तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 हो गए और यहां पर भी 2। तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 4। यहां पर 2 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहां पर 2 अप्लाई करा तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया, राइट। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 हो चुका है यहां पर, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम कितना हो गया? 1।
हर बार सबको चेक करना, जब भी आप बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं तो एक एक करके सबको जरूर चेक करें, और जब आपको लगे कि बैलेंस हो गया है तब भी एक बार सबको जरूर चेक करें। तो सोडियम के कितने हो गए, 2 एटम हो गए। यहां पर सोडियम के कितने एटम है, सिर्फ 1 एटम है, तो यहां पर भी 2 अप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग। आप देख सकते हैं सोडियम के 2 एटम है, सोडियम के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 2 इधर और 2 इधर, 4 एटम है। ऐसे ऑक्सीजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, राइट। तो कंप्लीटली बैलेंस है। इसी तरीके से आपको भी चेक करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। तो यहां पे देख रहे हैं कि CH4 जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। आप कोई सा भी एलिमेंट चूज करिए अपने हिसाब से। मैं यहां पर कार्बन चूज कर लेता हूं। कार्बन के इधर रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 एटम है, यानी कि मेरे हिसाब से अभी कार्बन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के इस तरफ 4 एटम है रिएक्टेंट साइड में, इस तरफ सिर्फ 2 एटम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, 4 लाने के लिए क्या करूंगा, 2 इंटू 2, राइट। ऐसा करते ही ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर 2 इंटू 1 2, और ये ऑलरेडी यहां पर है 2, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, और यहां पर कितना है, सिर्फ 2। तो 2 को 4 कैसे करेंगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 मॉलिक्यूल्स लगा दीजिए, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। दोबारा से एक बार चेक करेंगे, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन यहां पर 2 है और यहां पर 2 इंटू 1 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि ये सब भी प्रॉपरली बैलेंस हो गए। अब आपको एक और टाइप का रिएक्शन दिखाते हैं जिसके अंदर आप इस तरीके आप समझ सकेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH गिव्स, सॉरी ये इस तरीके से नहीं आएगा, NaOH गिव्स AlOH होल थ्राइस प्लस Na2SO4, राइट। तो जब भी आपको ऐसा रिएक्शन दिखे तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ चीज दिखेंगी जिसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस वो होते हैं जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये SO4 है, SO4 जो है वो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन। ऐसे ये जो OH आपको दिख रहा है ये हाइड्रोक्साइड आयन है। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर 3rd चैप्टर के अंदर आपने ये पढ़ा होगा हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे कई सारे होते हैं, ऐसे CO3 भी होता है, वो कार्बोनेट कहलाता है, कार्बोनेट आयन कहलाता है, राइट। तो ऐसे कई सारे आपको पॉलीएटॉमिक आयन रिएक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। और जब भी ऐसा कोई आपको पॉलीएटॉमिक आयन दिख रहा है तो आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है जैसा SO4 है यहाँ पर, आपको बिल्कुल SO4 सेम टू सेम यहाँ दिखेगा, जैसा OH है यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम OH आपको यहाँ दिखेगा, राइट। तो जब भी ऐसा हो कंसिडर देम एज अ सिंगल एलिमेंट की तरह कंसिडर करिए। तो अगर आप देखेंगे तो SO4 पूरा का पूरा एक हम मान के चल रहे हैं, तो ये कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, होल का थ्राइस है, यानी कि SO4 कितना है, 3 टाइम्स है, राइट। तो यहां पर SO4 कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, राइट। सिमिलरली यहां पर OH का होल थ्राइस है, यानी OH अगर एक मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके चल रहा हूं तो ये एक होल का थ्राइस है, राइट। तो OH 3 एटम्स है OH के, यहां पर कितने हैं, सिर्फ 1, यानी कि यहां पर भी 3 होना चाहिए। पर उसके अलावा भी तरीका है। उसके अलावा क्या तरीका है, आप इन वाले एलिमेंट्स को देखिए, सोडियम और एल्यूमिनियम, यानी कि ये पॉलीएटॉमिक आयंस के को छोड़ करके दूसरे एलिमेंट्स जो है उनको देखिए। जैसे यहां पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, यहां पर 2 एटम है, यहां पर कितने हैं, सिर्फ 1। तो क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने यहां पर एल्यूमिनियम के 2 एटम करे, 2 मॉलिक्यूल करे सॉरी, तो एल्यूमिनियम के 2 एटम कंप्लीट हो गए। OH के टोटल कितने हो गए, 2 इंटू 3 कितने हो गया, 6। देखिए यहां पर OH के होल में लगा हुआ है तो हम इसको सिंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां पर अगर ये 3 था तो 3 इंटू 2 6, यानी OH कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 6 लगाएंगे।
6 लगाते ही OH को 6 OH तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन सोडियम कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा सोडियम का, यहाँ पर 2 है, 2 को 6 करने के लिए क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, राइट, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ऐसा करते ही सोडियम 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 था सोडियम। सल्फेट कितना हो गया, देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ Na2SO4 Na2SO4 Na2SO4, 3 मॉलिक्यूल्स है, मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिख दिए। तो टोटल सल्फेट कितना हो गया, देखिए सल्फेट 1, सल्फेट 2, सल्फेट 3, तो टोटल सल्फेट कितने हो गए 3 सल्फेट हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको एक सिंगल आइडेंटिटी कंसीडर कर लीजिए, सिंगल एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, तो आपको ये 3 सल्फेट दिखेंगे। इसको एक कंसीडर करेंगे तो 1 × 3 3, यहां पर सल्फेट कितना है 3 है, राइट। तो इस तरीके से आप इस वाले एलिमेंट्स को, इस वाले रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो बाय कंसिडरिंग दिस पॉलीएटॉमिक आयन एज सिंगल एलिमेंट और सिंगल आइडेंटिटी, राइट। एक ऐसा और रिएक्शन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर देगा, राइट। तो अब इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रेट जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पर भी नाइट्रेट दिख रहा है, राइट। यानी कि एक सिंगल आइडेंटिटी हम यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट की तरह। यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH नहीं है, यानी कि इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते एज अ सिंगल एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो सिंगल जिसको कंसिडर कर सकते हैं हम उसको सबसे पहले बैलेंस कर देंगे। जैसे यहाँ पर नाइट्रेट कितने हैं 2 एटम है, भाई होल का ट्वाइस है, मतलब नाइट्रेट का होल ट्वाइस हो रखा है, यानी कि पूरा का पूरा नाइट्रेट 2 बार है। यहाँ पर नाइट्रेट के अक्रॉस कुछ नहीं, इसका मतलब नाइट्रेट सिर्फ 1 बार है। तो मुझे नाइट्रेट कितनी बार चाहिए, यहाँ पर 2 बार है, तो मुझे यहाँ पर भी 2 बार चाहिए, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन मतलब इसको इसके आगे 2 लगा दिया। अब जैसे मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 2 × 1 2, और ये भी तो हाइड्रोजन है। पूरे रिएक्टेंट साइड का मुझे देखना होता है, तो पूरे रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन हो गए इधर और 2 हो गए ये, मतलब होल का ट्वाइस लिखा है, मतलब ये OH 2 बार है, ऐसे 2 बार, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन 2 है और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, यानी कि ये कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ कितने हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे। देखिए ऑक्सीजन को कैसे चेक करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रेट में ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है, तो इसको अब बैलेंस करने के लिए हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी नाइट्रेट में बैलेंस कर चुके हैं, राइट। हमने जब नाइट्रेट को बैलेंस करना था तो हमने ऑलरेडी इसको बैलेंस कर लिया। अब हम सिर्फ चेक करेंगे इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को, जिसको हम बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम का 1 एटम है और कैल्शियम का 1 एटम है, यानी कि ये भी बैलेंस्ड हो गया, राइट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपको इस तरीके से पॉलीएटॉमिक आयन दिखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश करिए कि पॉलीएटॉमिक आयन को ही बैलेंस कर दीजिए। अगर होल का ट्वाइस थ्राइस कुछ ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि वो पूरा एलिमेंट या पूरा जो पॉलीएटॉमिक आयन है वो 2 या 3 बार है, राइट। अगर 2 लिखा है तो 2 बार है, यानी नाइट्रेट 2 बार है। ऐसे यहाँ पर भी मुझे नाइट्रेट 2 बार चाहिए, तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा होता, तो 2 × दिस 2 कितना हो गया 4, यानी कि नाइट्रेट कितनी बार होता 4 बार होता, तो मुझे यहाँ पर उसको 4 बार करना पड़ता, राइट। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से बैलेंस करना होता है। तो ये थी आपकी बैलेंसिंग की बात। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। हम ये समझेंगे किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस होता है और उनको किस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।